एक बार इन्होंने चौकीदार बन करके ठगा, एक बार चाय बन के ठगा, अब मंगलसूत्र को आगे कर करके इस देश को ठगना चाहते हैं, छलना चाहते हैं। जनता इसका जवाब देने वाली है 7 विधानसभाओं में। धन्यवाद। एबी न्यूज़ की टीम इस समय जो है कि खजनी विधानसभा में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारे साथ प्रत्याशी हैं लोकसभा के पप्पू निषाद जी। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। सर क्या बताइएगा इस लोकसभा चुनाव के मौके पे? लोकसभा चुनाव के मौके पर क्या कहना है मैं बताना चाहता हूँ। पूरी लोकसभा में या पूरे प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए मन बना लिए हैं। पूरा देश और प्रदेश भाजपा हारने जा रही है और इंडिया की जो गठबंधन सरकार है, सरकार बनेगी और यही कहना। भाजपा ये कह रही है कि यह गठबंधन नहीं है, ठग बंधन है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, कितने ठग लोग वहाँ हैं। हमारे समाज के बहुत बड़े ठग के बेटे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो ठग का गठबंधन कहाँ है? वो झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ा ठग तो जो लड़ रहे हैं उनके पिताजी हमारे वहाँ। भाजपा सर एक क्वेश्चन और, भाजपा ये कह रही है कि हम कहीं ना कहीं 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने जा रहे हैं, हमने जो है कि 370 हटा दिया और ये चीज़ें राष्ट्रीय स्तर की हैं, तो कहीं ना कहीं आप कितना दबाव में दिख रहे हैं? ऐसा है, कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। आप बता दो गोरखपुर मंडल या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा काम भाजपा सरकार ने किया है? कोई भी बड़ा काम बता दो आप। कोई जितना भी उत्तर प्रदेश में की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, इसने खाली बेचने का काम किया है, बनाने का कुछ नहीं काम किया, बिगाड़ने का काम किया है। आज 80% से ज़्यादा लोग शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, सारे चीज़ के दाम बढ़ गए, शिक्षा महंगी हो गई, सारी वस्तुएं महंगी हो गई हैं। तो ये भाजपा झूठ बोलने की पार्टी है। भाजपा भगाओ, देश बचाओ, समाजवादी जिताओ, यही हमारा संकल्प है। ये रहे हमारे साथ यहाँ लोकसभा के प्रत्याशी जिन्होंने इस तरीके की बात कही है कि भाजपा हटाओ और देश बचाओ। गाँव में कितना प्रभावकारी होता है इस तरीके के नारे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में जो गठबंधन बना है वो एक तरीके का दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहिएगा, क्या बता रहे हैं चुनाव को लेके? मैं दिल्ली प्रदेश में ओबीसी आयोग से हूँ, आम आदमी पार्टी से, और यहाँ पर पप्पू निषाद जी को जिताने के लिए माननीय केजरीवाल जी, माननीय संजय जी ने भेजा है। और यहाँ की पूरी जनता संत कबीरनगर की बहुत ही भारी मतों से इस बार जिताने जा रही है पप्पू निषाद जी को। अरविंद केजरीवाल रनिंग सीएम रहे और उनको जेल में डाल दिया गया, अभी तक कोई एलिगेशन प्रूव नहीं हो पाया। नहीं, किसकी कमजोरी नजर आ रही है? हमारे एडवोकेट जो उन्होंने बात रखी थी, उस समय जज की कलम भी हिल गई और कलम हिलने की वजह से 21 दिन की जमानत मिली हुई है और आगे जाने के बाद फिर हमारी जमानत हो जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी बहुत ही जल्द होने वाला है। लगता है कि केजरीवाल का स्टैंड स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। जैसे जिस प्रकार से 10 साल में हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर के पंजाब में सरकार बनाई, दिल्ली में सरकार बनाई, गोवा में हमारे विधायक आए और गुजरात में हमारे 5 विधायक आए। इनको देखते हुए मोदी की पसीना छूट रहा है कि कैसे कम दिनों में राष्ट्रीय पार्टी होने जा रही बन चुकी है। इसको देखते हुए ये परेशान करने का काम कर रहे हैं। इससे बहुत ही जल्द हम लोग निजात पा जाएंगे। यानी इंडिया गठबंधन जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो कहीं ना कहीं सफल होता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन पूरे देश में डंका बजा रहा है और इंडिया गठबंधन 3 समीकरण के चुनाव में 90% हमारे सांसद जीतने जा रहे हैं, जिससे बदहोश होकर के अब जो है मंगलसूत्र पर उतारू हो गए हैं कि 75 साल में मंगलसूत्र गिरवी नहीं हो रहा था। अब मंगलसूत्र उनको याद आ गई है और पूरे देश का माइनॉरिटी, पूरे देश का अल्पसंख्यक, पूरे देश का मुसलमान ने संकल्प ले लिया है कि अपना मंगलसूत्र तो 24 घंटा नहीं बचा पाए और 140 करोड़ के लोगों का मंगलसूत्र का इनको ध्यान आ रहा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनाया गया है, कितना बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन में बीजेपी के लिए अब हमारे 3 चरण के चुनाव आप देख लीजिए, उसमें आपके माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं भारत देश के, वो जो भाजपा के स्टार प्रचारक ज़्यादा हैं, वो कितने हतोत्साहित हैं, वो फ्रस्ट्रेशन उनका दिख रहा है। इंडिया गठबंधन एक ऐसा मेल है जिसमें सारी जातियाँ, जो हमारे भारत देश की विविधता को दर्शाता है कि सबकी बातें, सबकी बात, हर जाति हर वर्ग के लिए अब बात की जा रही है और सबका रिप्रेजेंटेशन, सबका प्रतिनिधित्व है। तो इसलिए भाजपा निश्चित ही बैकफुट पे है और उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या भाजपा को लग रहा है कि डर है
है और कहीं ना कहीं जो इस तरीके की बात शुरू किया था उन्होंने, आज मंगलसूत्र बचाने तक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कोई भय लग रहा है क्या उनको? बिल्कुल भय लग रहा है। जब सारे 3 चरणों में वो साफ दिख रहे हैं, उनको उनका भय यही बताता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो मंगलसूत्र पे आ चुके हैं, जबकि महंगाई पे बात नहीं करना चाहते। मंगलसूत्र में लगा सोना 74,000 पहुंच गया है। मंगलसूत्र महिलाओं की बात पहनती हैं, महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाओं का सुहाग होता है। महिलाओं के सम्मान में जो 3,000 रेप्स के और वीडियोज़ के एलिगेशन जिन पे लगे थे, रेवन्ना जो जर्मनी भाग गए, उनके लिए मोदी जी ने स्टेज से कहा था कि इनको दिया हुआ हर वोट हमारे लिए होगा। हमारे बाप समझिए कि मोदी जी को वोट दे रहे हैं, तो यानी उनके कुकृत्य में भी भागीदारी मोदी जी की भी पूरी बराबर की है। तो इसलिए जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, उनका डर साफ दिखाई दे रहा है। 3 चरणों का हुआ है, सारे चरणों में साफ होंगे और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। चलिए, धन्यवाद। संविधान बचाओ का नारा गठबंधन के द्वारा दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अब की बार जो चुनाव हुआ उसके बाद नहीं होगा, कुछ ऐसा लग रहा है क्या? इसके नाते लग रहा है कि संविधान बचाओ का नारा आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, सन 1950 से आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, कभी कोई ये नारा नहीं दिया था। इस बार निश्चित है कि इस नारा देने का मतलब है कि कहीं न कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो संविधान को ही ख़त्म कर देगी। इसके नाते संविधान बचाने के लिए और इंडिया गठबंधन को प्रत्याशी को जिताना जरूरी है। संविधान हमारी राष्ट्रीय पुस्तक है, कानून बनता है उसने एकता और भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता का कहीं ना कहीं हमारे सामने सिस्टम दिया, एक मानव को मानव होने का एहसास कराया। आज इस समय संविधान को बचाने की रैली निकाली जा रही है, किससे खतरा महसूस हो रहा है? खतरा भारतीय जनता पार्टी से है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर चुनाव जीत जाएंगे तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि अगर इस बार सरकार बनेगी तो संविधान को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। खजनी विधानसभा के आप यहाँ से अध्यक्ष हैं, कितना चुनौती दिखाई दे रहा है यहाँ पे? चुनौती कुछ नहीं, इस बार जनता बनाम बीजेपी का चुनाव है। 20 साल से लेकर 35 साल का युवा बेरोजगार है, रोडों पे चल रहा है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। इस बार जनता खुद युवा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार, क्या होगा? 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन वो लोग 70 पे आ जाएंगे पूरे भारत में। धन्यवाद। भाजपा अपने एक एक कामों को गिना करके कह रही है कि इस बार पूरी तरीके से हम सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं, क्या कहिएगा इस पे? भाजपा ऐसा कुछ काम नहीं की है जिससे सुपड़ा साफ कर पाए हो। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकॉनमी बना दिए, तो ये क्या दबाव नहीं महसूस कर रहे हैं? मुफ्त में जहर दी है, केवल कोरोना की सुई लगाई है मुफ्त में, और कुछ नहीं मिला है जनता को। जनता रोज करीब भारतवर्ष में पूरे हमको लगता है रोज 1,000 लोग 1 लाख लोग रोज मरते होंगे हार्ट अटैक से, किडनी फेल से, जो लीवर इन्फेक्शन से जो सुई लगाए हैं। अच्छा, ये इस बात का जो चुनाव है, ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है, ये एक ऐसी बारात है जिसमें कोई दूल्हा ही नहीं है, क्या कहिएगा? ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं। दूल्हा उनको दिखाई नहीं दे रहा है, दूल्हा उनको दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी चौथा चरण में पता चल जाएगा दूल्हा कौन है। दरअसल प्रधानमंत्री का एक चेहरा जो होना चाहिए गठबंधन के पास, वो नहीं दिख रहा, इस आधार पे बोल रहा है। अरे आपके चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। अखिलेश जी हमारे चेहरा है यहाँ पे, यूपी की चेहरा। अखिलेश से बड़ा नेता कौन है? पिछड़े दलितों का सबसे बड़ा नेता अखिलेश यादव है इस समय। अच्छा, अगर ये देखा जाए कि बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ रही है, वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं वोटों का विभाजन हो रहा, तो ये तो नुकसान ही होगा गठबंधन को। अखिलेश जो मायावती जो लड़ रही हैं, वो लड़ रही है तो सारा वोट जो पढ़ी लिखों का उनके समाज का वोट है, खुल के कह रहे हैं हरिजन बिरादरी का, वो समाजवादी पार्टी को वोट मिल रहा है। चलिए, क्या बताइएगा, चूँकि आपने मुझे लगता है कि काफ़ी राजनीति को नज़दीक से देखा है, तो इस जो चुनावी दंगल चल रहा है पूरे देश में, इस पर कुछ कहेंगे, कोई टिप्पणी कहेंगे? जी, आज संविधान बचाने की ज़रूरत है, और आज जो है दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए इस सरकार में कोई माने योजना नहीं है कि इनको आगे बढ़ाया जाए। इनको गर्त में ले जाने के लिए आरएसएस का ही जितना एजेंडा है वो फॉलो किए हैं, और आरएसएस के एजेंडा को लागू करके जो है शोषित समाज को जो है, गरीब पिछड़ों को जो है और गर्त में डाल दिए हैं। भाजपा कह रही है कि अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है? अब की बार 150 सीटों के अंदर सिमट जाएंगे। भाजपा के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। इनके राजनीति से 6 शब्द हटा दिए जाए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई योजना नहीं है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान आज भी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय बनने से रही और देश की हवा बदल रही है, परिवर्तन होने जा रहा है।